मैं गुजरात जाता रहता हूँ और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख कर ले लो, आपको इंडिया गठबंधन हराने जा रहा है। राहुल गांधी ने 1 जुलाई को संसद में बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी पहली स्पीच में ये बात कही तो सभी को हैरानी हुई। गुजरात में 29 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। लगातार 26 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीटें मिलने के बाद से राहुल गांधी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भले कांग्रेस को कॉन्फिडेंस दिया हो, लेकिन राज्यों में पार्टी की स्थिति अब भी अच्छी नहीं है। सीनियर लीडर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रहे मध्य प्रदेश में पूर्व सीएम कमलनाथ और राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे चुनाव हार गए। हरियाणा में पार्टी गुटबाजी में फंस गई है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में पार्टी के पास चुनाव जिताने वाले चेहरे नहीं हैं। 13 जुलाई को 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आए। कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। पार्टी ने हिमाचल और उत्तराखंड में 2-2 सीटें जीती। फिलहाल राज्यों में कांग्रेस के सामने 3 चुनौतियां हैं। पार्टी के पास कोई लीडरशिप नहीं है, पुरानी लीडरशिप कमजोर होती दिख रही है और जहां सीनियर लीडर ज्यादा हैं, वहां गुटबाजी है। तो सबसे पहले राजस्थान की बात। गहलोत रिटायरमेंट के मूड में नहीं, पायलट डोटासरा विकल्प बने। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अब भी सियासी तल्खी है। लोकसभा चुनाव में पार्टी 0 से 8 सीटों पर पहुंची है, लेकिन इस जीत पर प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट दावा कर रहे हैं। मई 2024 में 73 साल के हुए अशोक गहलोत रिटायरमेंट के मूड में नहीं है, इसलिए राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव के आसार कम हैं। 2023 में गहलोत ने साफ कर दिया था कि उनका रिटायरमेंट का प्लान नहीं है। गहलोत अब भी उसी स्टैंड पर कायम है। सूत्र बताते हैं कि गहलोत की रणनीति है कि अगर उन्हें चौथी बार लीड करने का मौका नहीं दिया जाता है तो उनकी जगह सचिन पायलट को भी मौका न मिले। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी पायलट के लिए चुनौती हैं। डोटासरा सियासी तौर पर प्रभावी जाट समुदाय से आते हैं। राजस्थान में कांग्रेस की पूरी राजनीति गहलोत और पायलट के बीच ही थी। अब गोविंद सिंह डोटासरा ने जगह बना ली है। कांग्रेस में साफ नजर आता है कि इनमें से कोई भी नेता बड़ी भूमिका में आ सकता है। वहीं कांग्रेस लीडर और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कहते हैं, हमें युवा जोश के साथ अनुभव भी चाहिए। हमारे उदयपुर डिक्लेरेशन में क्लियर है कि 50% युवाओं को मौका देंगे और बाकी सीनियर रहेंगे। सीनियर नेताओं के अनुभव के बिना पार्टी नहीं चल सकती। इधर 2024 में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं। कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि पार्टी ने यहां काम शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस और राहुल गांधी के रणनीतिकार यूपी और गुजरात में संगठन मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी 6 जुलाई को गुजरात गए थे। वहां वे जेल में बंद कांग्रेस कार्यकर्ताओं के परिवार से मिले। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 77 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 99 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। तब राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। यूपी में भी जातिगत जनगणना और संविधान के मुद्दे पर कांग्रेस को फायदा मिला है। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि प्रदेश में सहयोगी पार्टी सपा को दलित और ओबीसी वोट मिले, उसकी वजह भी कांग्रेस और राहुल गांधी हैं। बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में लीडरशिप का संकट। यूपी के अलावा बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस के पास लीडरशिप की कमी है। राहुल गांधी ने यूपीए सरकार में यूपी के जिन नेताओं को मंत्री बनाया था, वे पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। इनमें जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह बड़े नाम हैं। बिहार में भी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। इस बार लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 3 सीटें मिली हैं। सांसदों के मामले में वो बड़ी पार्टियों में 5वें नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में पूर्व सीएम जगन रेड्डी की बहन शर्मिला को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन इसका फायदा नहीं हुआ। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। ऐसी ही कोशिश ओडिशा में भी चल रही है। यहाँ 24 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं है, उसका संगठन भी नहीं है। जम्मू कश्मीर, यूपी, बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में न तो फर्स्ट लाइन की लीडरशिप है और न सेकंड लाइन है। वहाँ समीकरण के हिसाब से, सहयोगियों के हिसाब से जीत हार होती रहती है।